हेलो फ्रेंड, फास्ट एंड क्यूरियस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए वही टॉपिक लाया हूँ जो हमारा पिछला छूट गया था, टाइम एंड वर्क। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे कि इनमें होना क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने आप में कंप्लीट टाइम एंड वर्क अगर मैं बोलूँ तो कोई बुरा नहीं होगा। इसमें मैंने क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए जिसको आपको समझने में सहायता होगी। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि उसकी हर लाइन उसका अपने आप में एक जवाब होता है। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शुरू की दो लाइन को। 3 men ABC complete the work in 10, 12 and 15 days। ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब इन तीनों का सबसे मैंने बताया था क्या करना है, अपन को एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो अपन ने कितना पाया, एलसीएम लिया तो 60 आया इसका। ए को अपन ने इससे डिवाइड करा तो कितना आएगा आंसर 6। बी को इससे करा तो कितना आएगा अपना 5, और अपन ने सी को करा तो 4। ठीक है, ये उसका ए का पर डे का वर्क है 6, बी का पर डे का वर्क है 5 और सी का पर डे का है 4। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है, if ABC start work together after 2 days A left the work and next after 2 days C also left, then find in how many days the whole work will be completed। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको लाइन वाइज करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या कहा है उसने कि ABC start work together, बस हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहीं पे लाइन को अभी स्टार्ट खत्म करना है। ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, हमने ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों ने वर्क को स्टार्ट करा। उसके बाद जो उसमें लाइन आ रही है उसके बाद हमें लाइन को पढ़ना है। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, यानी 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ के चले गया। 2 दिन के बाद गया है, यानी 2 दिन तो वो इन्हीं के साथ रहा है और 2 दिन तीनों ने साथ करा है। ठीक है, हम इसको कहते हैं 2 दिन इन्होंने काम करा है। 2 दिन के बाद क्या हुआ, ए चले गया है। अब कौन काम करेगा बाकी का, बी और सी करेंगे। ठीक है, लिखा बी प्लस सी। फिर उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट। अरे 2 दिन के बाद फिर सी चले गया, तो 2 दिन के बाद पर 2 दिन तो उन दोनों ने करा होगा, तो इसका भी हमने 2 दिन करा। अब 2 दिन के बाद सी भी चलेगा तो बचा कुचा काम कौन करेगा, बी करेगा। बी करेगा ना। अब बी कितने दिन काम करेगा ये हमें पता नहीं है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने देखा ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितने मटके फोड़ रहे हैं। हम देखते टोटल हमारे पास कितने मटके, 60 मटके। ए एक दिन में 6 मटके फोड़ रहा है, बी एक दिन में 5 मटके फोड़ रहा है, सी एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है। अगर इन तीनों का मिलाया जाए तो कितना होता है 15, यानी एक दिन में 15, पर ये 2 दिन काम कर रहे हैं, यानी कितना होगा 15 इंटू 2। यस करेक्ट, 15 इंटू 2 कितना आ गया अपने पास 30। अब बी प्लस सी, बी 5 और सी 4। एक दिन में 9 मटके, 2 दिन में 9 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 18। आया आपको समझ में। अब मैं इसको 8 करूं, 30 प्लस 18 कितना हुआ 48। 60 में से 48 मटके फूट चुके हैं। अब कितने बस मटके अपन को फोड़ना है, कितने फोड़ना है 12। यस, तो 12 मटके को बी अकेला फोड़ेगा, तो 12 डिवाइड बाय 5, क्योंकि अपन को डेज काउंट करना है। आया समझ में, अपन को डेज काउंट करना है, इसलिए अपन इसमें डिवाइड करा है। 5 से अपन करेंगे तो कितना आएगा 2 बाय 5, ये आ गया डेज। अब टोटल डेज पूछ रहा है, सबसे सिंपल है 2 प्लस 2 प्लस 2 बाय 5। ये जब भी लिखा होता है मैंने बताया यहाँ पे प्लस का साइन हिडन होता है, ये प्लस का साइन हिडन होता है। हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 2 बाय 5।
ये 6 कैसे आया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे प्लस था, इन दोनों को जोड़ के अपन ने वो कर दिया। आया आपको समझ में? यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम इसका शॉर्टकट समझते हैं। इसका शॉर्टकट बहुत ही झकास है, ऐसा शॉर्टकट में सिखाऊंगा कि विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आएगा दोस्तों। चिंता की बात नहीं, आप कौन सी क्लास में हो, फास्ट एंड क्यूरियस क्लासेस में, फटाफट आंसर आएगा। चलिए हम इसका शॉर्टकट सीखते हैं। सबसे पहले तो हमको फर्स्ट लाइन को सॉल्व कर ही लेना है। हमने क्या करा था, 60 उसका टोटल मटके थे, कितना, ए कितने मटके फोड़ रहा था, 6, 10 दिन का काम था। बी इसका कितना था, 12, 5 और सी इसका कितना था, 15, 4। आया आपको समझ में? अब हमें क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। हम मानते तीनों, अरे हम तो कह रहे तीनों पूरा काम करते, कितना करते हैं, पूरा काम करते तो कितना है, 60 दिख रहा है आप सभी को, 60। अब इसमें से क्या कह रहा है, ए 2 दिन के बाद छोड़ के चले गए, 2 दिन तो उसने करा होगा ना, तो कितना, 2 दिन, एक दिन में 6, तो 2 दिन में कितना हो गया, 12 हमने माइनस कर दिया, ए लेफ्ट। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद सी फिर 2 दिन के बाद चले गया, यानी मैंने आपको क्या बताया था, पहले उसने करा होगा, दूसरे बार भी कर रहा होगा, यानी 4 दिन के बाद ही सी गया होगा। तो सी का एक दिन का काम कितना है, 4, तो 4 दिन का 16, सी 4 डे लेफ्ट। टोटल इसको माइनस करेंगे, कितना होगा माइनस, 16 और 12 कितना हुआ, 28 और में से 60 का यानी 32। अब ये 32 का हमको कौन करेगा, सब चले गए, बचा बी, तो 32 डिवाइड बाय 5 कितना आंसर आएगा, वही आएगा यार, 62/5, और यही मेरा आंसर है। अब बताओ कितनी देर में आया, चुटकी बजाते, बस यही टेक्निक अपन को करना है। आया? अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को हम डायरेक्ट शॉर्टकट से करेंगे, ये शॉर्टकट हमेशा काम आएगा, बस थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए हम शॉर्टकट से करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या कहा है, स्टार्ट वर्क टुगेदर, हम तो पूरा काम मानते कि सब पूरा कर रहे, 60। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, देन होल वर्क विल बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज। अच्छा, उसमें तो 2 दिन बाद जा रहे थे, इसमें तो कंप्लीट होने के पहले ही वो लोग चले गए। अब कब गए, ये अपन को फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने देखा ए और बी का काम कितना है, ए का काम कितना है, 6, एक दिन का 6 है, बी का कितने का है, 5, टोटल कितना हुआ, 11, 2 दिन, 2 इंटू 11 कितना हो गया, 22। वहां पे अपन माइनस कर रहे थे क्योंकि वो आफ्टर जा रहे थे, यहाँ बिफोर चले गए, क्या करेंगे, यस, प्लस करा, कितना आ गया, 82। अब 82 को हम क्या करेंगे, पूरा जितना टाइम है, जितना पूरा वर्क है, 6, 5 और 4, 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 82 को हमने 15 से डिवाइड करा, कितना है हमारे पास, 7/15, तो यही हमारा आंसर। कितना जल्दी सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ their respective efficiency, then the work is completed in 6 days. In how many days A alone can complete the whole work? सबसे पहले याद रखना है एक फॉर्मूला, एक एड देखा होगा आपने टीवी में, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का एड कौन सा है ये बताइए, यस, MDH, वही फॉर्मूला याद रखना है आपको, MDH। जब भी मेंबर डेज की बात करें और वर्क एफिशिएंसी की बात करें, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। आया आपको समझ में? ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया, आधे से अधिक आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया जितना बड़ा डेरिवेशन उसे स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 8 days। ठीक है,
ये क्या हो गए, ए एंड बी हमारे मेंबर हो गए, एम हो गए, ठीक है मेंबर। बी से डे, डे कितना है हमारा इंटू 8 डे इक्वल्स टू ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ इन रिस्पेक्टिव, ए दुगना और बी 1/3 गुना, तो 2a प्लस 1/3b, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 6 डेज में, सही है। कर रहे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 4 4a प्लस 4b इक्वल्स टू क्या आया, 6a प्लस b। इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3b इक्वल्स टू 2a, a अपॉन b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ए और बी। अब वो क्या पूछ रहा है, पहले कंप्लीट होल वर्क, अपन होल वर्क निकाल लेते हैं, इससे निकाल लो इससे निकाल लो, आंसर आपका सेम आने वाला। तो अपन ने इसकी जगह वैल्यू रखी, इसकी जगह अपन वैल्यू रखेंगे, तो कितना आया 3 + 2 × 8 कितना हो गया अपना 5 और ये 40 हो गया। अब ए अलोन, ए का एक दिन का कितना है 30, टोटल कितना करेगा, ए = आ जाएगा 40/3। ये जो भी आंसर है आया समझ में, यस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया रे भैया। चलिए आइए अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट, सॉरी ये कैन है, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, they start work together, after 23 days we left the work and all work will be completed in 33 days, find the time of which A done can complete the whole work। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था जब भी बड़ा क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फर्स्ट लाइन इसमें लिखी A + B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, यानी इसको अगर मैं MDH के रूप में करूं तो क्या होगा, ये हमारे मेंबर होगा, ये हमारे डेज हो गए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं A + B × 30। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमने देखा A कितना कर रहा है, B 23 डेज बाद जा रहा है 23, और फिर पूरा काम कितने दिन में 33 डेज कौन करेगा, ए करेगा वो 33 डेज में। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे एवरेज मान के, एवरेज 30 है, बी कितना उससे कम है 7 कम है, और ए कितना ज्यादा है 3, जितना कम ज्यादा हो प्लस माइनस का नहीं करना है, जितना कम ज्यादा हो उतना उसके रिस्पेक्टिव में अपन को मल्टीप्लीकेशन करना है। अपन ने देखा कितना ए × 3 b × 7, 7 कम है, ये 3 ज्यादा है, तो a अपॉन b कितना आ गया अपना 7/3, ठीक है। अब अपन को टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क के लिए अपन ये करेंगे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू रख दो 7 + 3 × 30, ये कितना आ गया अपने पास 300 यूनिट्स आ गई। और वो पूछ रहा है ए का काम कितने का होगा, तो 3 डिवाइड बाय अपन ए कर देंगे 7, ए इक्वल्स टू हो जाएगा 300/7 इक्वल्स टू, और बी की अगर वैल्यू करना है तो बी अपन कर देंगे 300/3, और यही मेरा आया आपको समझ में। इसी तरह मेरे चैनल्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।